जिन बच्चों इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर समाकलन यानी इंटीग्रेशन के प्रश्नावली 7.6 के क्वेश्चन नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sin x प्लस cos x dx है। तो देखें, इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि पहले तो e टू दी पावर x का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट जो पार्ट आता है फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और सेकंड पार्ट जैसे रहता है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ये कट जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो चलिए इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। e टू दी पावर x साइन x dx प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर x cos x dx। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ साइन x को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और e टू दी पावर ये e टू दी पावर x को हमेशा सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू दी पावर x dx और प्लस हो जाएगा e टू दी पावर x cos x dx। तो अगर आप देखें तो जो यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पर ये कांस्टेंट c हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन मिला e टू दी पावर x साइन x और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो देखें, ये इंटीग्रेशन x e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ये जो x है ना, x में हम 1 ऐड कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस x माइनस 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस x होल स्क्वायर और e टू दी पावर x dx हो जाएगा। तो अलग अलग हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x अपान 1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस x होल स्क्वायर और ये हो जाएगा e टू दी पावर x dx। तो 1 प्लस x से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका, और देखिए e टू दी पावर x को हम अंदर भी कर देते हैं। तो 1 अपान 1 प्लस x इंटू e टू दी पावर x माइनस हो जाएगा ये dx, अलग अलग हम कर रहे हैं इसको, ये हो जाएगा dx माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर e टू दी पावर x dx। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो सेकंड फंक्शन है ना, जैसे इसको वैसे ही कॉपी करते जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज और हम लोगों को देखना होगा कि अगर हमें 1 अपान 1 प्लस x का इंटीग्रेशन लेना हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग। तो ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस x का पावर माइनस 1 हो जाएगा और फिर अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं बल्कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन अगर मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स और ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो x टू दी पावर n वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो माइनस ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये याद रखे रहिएगा कि अगर 1 अपान 1 प्लस एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ e टू दी पावर x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। अभी हमने बताया है कि e टू दी पावर x को हमेशा हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन 1 अपान 1 प्लस x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, e टू दी पावर x हो जाएगा और फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स और dx हो जाएगा, और माइनस ये हो गया 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और फिर ई टू दी पावर एक्स dx हो जाएगा। तो अब आप यहां से देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम हैं, तो फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कांस्टेंट c तो रहेगा ही। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस एक्स और ई टू दी पावर एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 था ये सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, हमको इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसको जो है हम लोगों को तोड़ें, हम लोग इसको तोड़ें और तोड़ करके इजी करें, तब इसका इंटीग्रेशन किया जाए। तो देखें ई टू दी पावर एक्स, और ऐसा करते हैं 1 प्लस साइन एक्स के जगह पे हम रख देते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और ये 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे रख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और फिर ये हो जाएगा dx। तो देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ऐसा करते हैं ये जो 2 है ना, इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जब 2 को बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/2, और ये हो गया ई टू दी पावर एक्स, और 1 प्लस बल्कि 2 को हम बाहर न करके रहने देते हैं, अंदर ही रहने देते हैं, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 अपान हो जाएगा ये आपका 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा dx। देखिए इससे जो है हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखें जब अलग अलग हम डिवाइड करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स, और जरा देखिए 1/2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, तो 1/2 तो रहेगा ही, और अगर कास स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस इसमें हम भाग देंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन, अब देखिए एक कास से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा आपका tan x बाई 2, ये हो जाएगा tan x बाई 2। अब इसके बाद जो है हम ई टू दी पावर x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो dx रहेगा ही। चलिए ई टू दी पावर x का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1/2 अब हम बाहर कर लेते हैं ई टू दी पावर x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर ये हो जाएगा dx, और प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x tan x बाई 2 dx। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का मेथड हमने शुरू में ही आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन 2 पार्ट में आते हैं, 2 पार्ट में से एक पार्ट को सॉल्व किया जाता है और एक पार्ट जैसे है वैसे ही उसको कॉपी करते जाते हैं और फिर वो कट जाता है। तो अब देखें ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको हम उतारते जाएंगे और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग अगर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम सेकंड फंक्शन माने तो अच्छा रहेगा। इसको अगर सेकंड फंक्शन मान लिया जाए तो ई टू दी पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन और फिर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को अगर हम सेकंड फंक्शन माने हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, तो जिसका इंटीग्रेशन इजी होता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक रफ वर्क हम कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा इसको जरा देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर x बाई 2 इजकल टू टी मान लें तो ये हो जाएगा x इजकल टू 2t
अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो dx इक्वल टू हो जाएगा 2dt। तो देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 के जगह पे t हो जाएगा और dx के जगह पे हो जाएगा 2dt। तो ये हो गया 2dt। तो 2 और सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan होता है। तो फिर ये हो जाएगा आपका tan t और फिर ये हो गया 2 tan और t के जगह पे रख देंगे हम x बाई 2। तो ये जो है रफ वर्क किया गया है, ये आप दिमाग में रखे रहिएगा कि सेक स्क्वायर x बाई 2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो 2 tan x बाई 2 होगा। अब चलिए हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये हो गया आपका 1/2 और देखिए फिर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 tan x बाई 2 और माइनस हो जाएगा ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होगा और फिर सेकंड का हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 का। तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 और फिर ये हो जाएगा आपका dx और प्लस हो जाएगा e टू दी पावर x tan x बाई 2 dx। अब हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ अगर 2 इसमें से निकाल लेते हैं बाहर, देखिए 2 यहाँ भी है क्योंकि इतने ये पूरे का इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ कॉपी कर लिया गया, उतार लिया गया है। तो अगर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर इस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, या चलिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर जो है 1/2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e टू दी पावर x tan x बाई 2 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर x tan x बाई 2 dx प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर x tan x बाई 2 dx और इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट c रहेगा ही। तो अब आप देख रहे हैं कि जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इस प्रकार यहाँ हमको मिलेगा e टू दी पावर x tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। ये इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इन ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए वही काम करेंगे, इसका अंदर जो है पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और तब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो यहाँ हम 1/x e टू दी पावर x और dx कर देते हैं और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस 1/x स्क्वायर और ये हो जाएगा e टू दी पावर x dx। यहाँ भी वही काम करेंगे। इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड याद रखे रहिएगा, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसमें भी हम जो है एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और एक पार्ट जैसे वैसे उतारते चले जाएंगे, कॉपी करते जाएंगे। तो चलिए, और हमने आपको बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व तब होते हैं जब हम e टू दी पावर x को सेकंड फंक्शन मानते हैं और फिर ये 1/x को फर्स्ट फंक्शन मान देंगे और फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए क्या होगा, ये होगा प्रथम फलन और इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन। तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होगा माइनस पहले का अवकलन। तो 1/x का मतलब x टू दी पावर -1 और x टू दी पावर -1 का हम डिफरेंशियल करेंगे यानी x टू दी पावर n-1 वाले फार्मूले से। तो ये प्लस हो जाएगा और 1/x स्क्वायर हो जाएगा और फिर e टू दी पावर x का हम करेंगे इंटीग्रेशन टू e टू दी पावर x ही होगा
और ये हो गया dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x² e टू दी पावर x dx। और फिर देखें यहाँ पर क्या है, ये और ये दोनों बराबर हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/x e टू दी पावर x प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट c हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए कितना छोटा क्वेश्चन था, लेकिन ये कई बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए यहाँ भी ये जो x-3 है ना, इसको x-1 के फॉर्म में इसको तोड़ लें, तो फिर देखिए क्या मिलेगा, x-3 को -1 -2 लिख सकते हैं, -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर x अपॉन x-1 का क्यूब, और ये हो जाएगा dx। अब x-1 क्यूब से हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, फिर देखें ये x-1 अपॉन x-1 क्यूब, और फिर ये हो जाएगा आपका अलग 2/x-1 क्यूब, और फिर ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर x dx। तो फिर देखें क्या होगा, x-1 से अगर क्यूब कैंसिल कर दे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका। अब हम सेपरेट करते हैं, 1/x-1 का स्क्वायर और e टू दी पावर x dx हो जाएगा, और इसके बाद माइनस हम इसको सॉल्व करें तो 2 बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x-1 का क्यूब e टू दी पावर x dx हो जाएगा। अब हम जो है ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, और सेकंड पार्ट जैसे है वैसे ही इसको कॉपी करते जाएंगे। तो देखिए एक काम करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि e टू दी पावर x को हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, तभी इसको सॉल्व करने में आसानी होती है। तो इसको सेकंड फंक्शन, हालांकि लिखते नहीं है यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, लेकिन अपने माइंड में हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। और चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन 1/x-1 का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो ये ऊपर जाकर के -2 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 1 हो जाएगा x-1 का क्यूब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो, और फिर ये इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा e टू दी पावर x dx हो जाएगा। और फिर देखें ये जो 2 था यहाँ -2, ये जब पीछे आया है तो यहाँ पर +2 हुआ है, और फिर ये है -2 इंटीग्रेशन 1/x-1 क्यूब e टू दी पावर x dx। फिर आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम हो गए, ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा आपका, इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं यहाँ, e टू दी पावर x अपॉन x-1 होल स्क्वायर, और प्लस कोई न कोई कांस्टेंट c हो जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसको हम सॉल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, x के जगह पे कुछ मानना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर x = tan थीटा मान लें, तो चलिए इसका अवकलन निकाल दें, तो dx = हो जाएगा tan का जो अवकलन होता है sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का d थीटा हो जाएगा। और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो tan बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम करते हैं साइन इनवर्स, और फिर ये हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, और d थीटा के जगह पे हम कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया आपका साइन इनवर्स, और आपको मालूम है कि ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब क्या करें हम, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा,
अब यहाँ बचेगा 2 थीटा, तो 2 को बाहर कर लेते हैं और ये हो जाएगा थीटा और फिर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर सोच समझ करके फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमको मानना होगा। देखिए सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan होता है, तो सेक स्क्वायर को ही हम सेकंड फंक्शन माने, तो इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और फिर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फिर देखें क्या होगा, 2 यहाँ रहने देते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan थीटा होता है और माइनस हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो थीटा का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 1 होगा और फिर सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan थीटा और फिर ये हो जाएगा d थीटा। अब चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद tan का जो इंटीग्रेशन होगा, चलिए अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2 और फिर ये हो जाएगा आपका थीटा tan थीटा माइनस, ये देखिए tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos थीटा होता है, तो प्लस हो जाएगा log cos थीटा और फिर यहाँ पर कांस्टेंट c हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो था यक्स के फॉर्म में था, तो हमारा आंसर भी यक्स के ही फॉर्म में होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे और देखिए फिर क्या मिलता है। यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ देखा जाए तो अगर cos थीटा को अगर हम tan थीटा के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर tan थीटा इजकल टू यक्स, तो यक्स अपान 1 हो गया है, और अगर यहाँ पर देखें tan थीटा बराबर आपको मालूम है कि लंब बटा आधार होता है, तो लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालें तो आधार बटा में कर्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे रख देते हैं, देखें ये हो गया 2, थीटा की जो वैल्यू है ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स, tan थीटा के जगह पे हो जाएगा यक्स प्लस लॉग। देखिए cos थीटा की वैल्यू होती है 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। अब इसको हम चाहें तो थोड़ा सा इजी वे में कर सकते हैं, और ये देखिए क्या हो जाएगा, यक्स को पहले ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स यक्स कर देते हैं, और फिर इसके बाद जो है ये हो गया आपका 2, और देखिए ये यम अपान यन है ना, हम इसका भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, log यम माइनस log यन, तो ये हो जाएगा log 1 और फिर माइनस हो जाएगा log अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो रूट का मतलब होता है 1/2, अब ये 1/2 पीछे आ जाएगा, तो इस 1/2 को हम यहाँ कर देंगे और फिर ये हो जाएगा कांस्टेंट c। तो अब जानते हैं क्या करेंगे, अब देखिए log 1 की वैल्यू तो 0 होती है और इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए आंसर क्या मिलेगा हम लोगों को, ये होगा 2x tan इनवर्स यक्स और प्लस ये तो 0 है और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 22 था, ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका सॉल्व होता है। छोटे छोटे टेक्निक प्रत्येक क्वेश्चन में होते हैं, तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन आज आपको बताए गए, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 22, ये सब जो क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।